तुम स्कूल में जिस बच्चे को पसंद करती थी उसको भी मारती थी क्या? ये स्कूल की बात कहां से आ गई अब? वो इसलिए क्योंकि तुम बच्चों की तरह बर्ताव कर रही हो ना। असल में तो आप बच्चों की तरह बर्ताव करते हैं। आप चाहते हैं सारे खिलौने आपको मिल जाएं। क्या बेवकूफी वाली बातें शुरू कर देती हो? हाँ, सच बात है। कौन सी लड़की बारिश बुक्का की जिंदगी से निकलने के लिए बेवकूफों वाली बातें सोच सकती है? आपको ऐसा लगता है कि ये हो सकता है? बोले बारिश साहब। तुम मुझ पे अपना गुस्सा निकालने के लिए ना अब हद से बढ़ रही हो। आई आई आई। अब अगर वहां से कुछ चाहिए हो ना तो मुझे बताना, उतार दूंगा। इसके बजाय मुझे आजादी देने का सोचे जरा। एमरा को हवालात भेजने के बाद मेरी जिंदगी से मुस्तकिल तौर पे जाने के लिए क्या ख्याल है आपका? वाकई चाहती हो तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊं? जी हाँ। ठीक है, एमरा से निजात हासिल हो जाए फिर चला जाऊंगा मैं। यानी अगर वो मुजरिम साबित हो जाता है तो मेरी जिंदगी से चले जाएंगे क्या? हाँ, ऐसे ही चला जाऊंगा। ठीक है ना, चला जाऊंगा। लेकिन उस वक्त तक तुम ये याद रखना कि तुम कोई फजूल हरकत नहीं करोगी। क्या मैं फजूल हरकतें कर रही हूँ? हाँ, तुम फजूल हरकतें नहीं कर रही हो, ठीक है? मुझ पे तशद्दुद करना बंद कर दो यार। वो तो आपकी खुसूसियत है ना बड़े साहब। जो आपने सुना वो आपको अच्छा नहीं लगा ना? आप लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलकर इस तरह से नहीं भाग सकते। आप फिर से भाग रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। अगर मेरी बात हो तो मेरी बात का जवाब दो एस्ली। बताओ ना एस्ली। लेकिन जब हम आपकी जिंदगी की बात करें तो भाग जाते हैं आप। एस्ली, बस मैं तुम्हें। परेश, परेश कहाँ हो तुम? हम उसे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे और वो खुद हमारे पास चलकर आ गया। कहाँ हो यार तुम? एस्ली। हाँ। हाँ, क्या हुआ है यहाँ? खाना बना रहे थे हम। आप लोग खाएंगे क्या? ठीक तो हो तुम दोनों? क्या मिला तुम्हें जमीन पर? क्या मतलब? वली साहब वो नशे की हालत में हमारे कदरगाह के पार्क में आ गया था। अजीब ही हालत हुई है उसकी। पता नहीं क्या हो गया है यार उसे। एक ही बात कहे जा रहा है कि नौरान ने मुझे मार दिया और वो मेरी कब्र खोद देगा। मेरी तो समझ से बाहर है। अभी कहाँ है बताओ मुझे। गाड़ी में पड़ा हुआ है, बस मुझसे तो उठाया भी नहीं गया। चलो मेरे साथ। ठीक है। आओ गले तो लग जाओ, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मुझे। अल्लाह का शुक्र है। लड़की यहाँ क्या हुआ है? अरे गुल, इस आदमी ने मुझे पागल कर दिया यार, और मुझे इस घर में कैद करके रख दिया परिसर ने। बहुत खूब यार। वो तुम्हारा कितना ख्याल रख रहा है। तुम अगवा हो गई थी इसलिए परेशान हो गया था। सच कहूं तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर किसी के लिए होता है। क्या मतलब? आओ तुम्हें दिखाती हूँ क्या मतलब है। बारिश सब ठीक तो है? क्या हुआ? मुझसे अजीब सा बर्ताव कर रही है त्यो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इतना सब कुछ करने के बाद मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं। मैंने उसे इतना तोड़ दिया है, इतना दुख दिया है कि उसने दिल के दरवाजे बंद कर दिए। मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं है त्यो। उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आसान नहीं है। यार बारिश, तुम खुद इतने मुश्किल इंसान हो तो कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारी महबूबा इतनी आसान शख्सियत की मालिक होगी? थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार। वली साहब, पता नहीं क्या पी लिया इसने, अजीब अधमरा हुआ। चलो उठो, आखिरी स्टॉप आ गया। उठो उठो। ऐसा क्या पी लिया तुमने? हाँ, अल्लाह। आई, तुम्हें ये कहां से मिली? बोलो। एमरा ने दी थी लाकर। आई एस्ली, ये बताओ कि इसमें कहीं कोई झूठ वगैरह तो नहीं है ना? तुमने इस बारे में पूछा है बशीर साहब से? हरगिज़ नहीं पूछा उनसे। मैं किस रिश्ते की बुनियाद पे पूछूंगी उनसे? यार अल्लाह खुश रखे इनको, मेरे सामने कुछ ना करे बस। हाय, तुमने उसके बावर्ची खाने का ये हाल इन तस्वीरों की वजह से किया है? उफ गुल यार, मैं क्या कह रही हूँ, तुम क्या कह रही हो?
क्या हुआ हाकान? क्या लाए हो? हॉट चॉकलेट है। ये तो छोटे बच्चे पीते हैं, मैं क्या करूंगी इसे पीकर? मुझे पता है। तो फिर क्यों लेकर आए हो ये? क्योंकि तुम्हें जरूरत है। वाकई जरूरत है मुझे? हाँ बिल्कुल जरूरत है। और फिर ये भी तो जानना है कि रात में जाना कहाँ है। तुम मुझे बता दो कि तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे, फिर उसी मुनासबत से ड्रेसिंग करूंगी, आसानी हो जाएगी। आसानी तो हो जाएगी लेकिन तुम वहां जाना नहीं चाहोगी। तो ये जानने के लिए कि आज रात हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे इस कैलोरीज के बॉम्ब को पीना पड़ेगा। पहले चखो तो सही, पछताओगी नहीं। ये क्या है? हेलो फतेह भाई। कैसे हो हाकान? क्या तुमने मुझे कॉल की थी? हाँ वो मैंने उस छोटी बच्ची के लिए कॉल की थी। मुझे पता चला कि उसका सेशन कुछ दिन के लिए मुलतवी हो गया है। दरअसल मैं कुछ जरूरी काम के लिए बाहर मुल्क गया हुआ था। तुम चाहो तो उसे सुबह 9 बजे ला सकते हो। नहीं, मैं बस पूछना चाहता था कि वो बच्ची फिर से चल तो सकेगी ना? वो चलेगी नहीं, सिर्फ दौड़ेगी। तुम बेफिक्र रहो। बहुत खूब, खुशी हुई सुन के। चलें ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। परिश को सलाम देना मेरा। क्या हुआ मेरी जान? कुछ गिर गया है क्या? नहीं दादी जान, वो एक गिफ्ट पड़ा था ना। हाँ, क्या वो अभी भी पड़ा हुआ है? तुम रुको, मैं देखती हूँ। हाँ, यहाँ है। ये रहा, देखो। इसे कोई हमारे लिए छोड़ गया है दादी जान। नहीं बेटी, कोई हमारे लिए क्यों छोड़ेगा? हम थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। जो कोई भूल गया है आकर ले जाएगा। येक्ता डियर, सलाम। और सुनाओ, कैसी हो तुम? शुक्रिया तुम्हारा। येक्ता, तुम्हारे लिए एक काम है मेरे पास। जी कहें जायदा साहिबा, क्या काम है? बात सुनो, वो एक लड़की है, बहुत ईमानदार और मेहनती है। उसके घर वाले गरीब हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं उस लड़की की कुछ मदद करूँ। समझ रही हो ना तुम? मेरा मतलब है कि उसके लिए बाहर मुल्क में कोई जॉब हो या पढ़ाई। तुम इस बारे में कुछ जानती हो क्या? अगर तुम जानती हो तो बताओ मुझे। जी मैं कुछ करती हूँ। तुम कह रही हो तो यकीनन अच्छी लड़की होगी। ओह मेरी जान, बहुत शुक्रिया। तो फिर हम फौरन मिल लेते हैं। दरअसल मैं फारिग नहीं हूँ, बर्लिन में हूँ। मैं कुछ ही दिनों में बस वापस आकर कॉल करूंगी तुम्हें। ठीक है येक्ता डियर, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखो, फिर हम मुलाकात करते जी हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। इलायदा, तुमने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है? तुमसे एक काम ना हो सका। आई, इसे पीकर तो मेरा पूरा मुंह मीठा हो गया है। इलायदा, अब होश में आने का वक्त आ गया है। क्या हो रहा है मुझे? ये बारिश नजर क्यों नहीं आ रहा मुझे? बारिश कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? जी लायदा मैडम, वो आज नहीं आएंगे। वो आज सारे केसेस घर पर ही देखेंगे। घर पर? किस लिए? बीमार है क्या वो? नहीं, एमना ने एसली को अगवा किया था ना, इसलिए वो आज घर से बाहर नहीं निकलेंगे। वो घर पर ही काम करेंगे। एमना ने एसली को अगवा किया था, यही कहा तुमने? जी हाँ, वाकई में। अल्लाह अल्लाह, क्यों अगवा किया था उसे? क्या उसे वो लड़की अच्छी लगती है?
इसे क्या महसूस होगा गुल? ये बेहोश पड़ा, क्यों चुटकी मारे जा रही है उसे? चलो वली, बहुत हो गया, उठ के बैठो, उठ जा। एसली को अगवा करने का मतलब क्या है? बताओ जरा मुझे, बताओ ना। असली को अगवा करना, असली को अगवा करवाना। ये इस वक्त किसी और ही दुनिया में है परेश। इसे खुद नहीं पता कि ये क्या कह रहा है हमसे। अभी ले आऊंगा इसे वापस दुनिया में, फिक्र मत करो तुम इसकी। हाँ वली साहब, तुम्हारे आदमी इमरान ने एसली को अगवा किया। उसने ऐसा क्यों किया? अल्लाह के हुक्म से रिश्ता मांग लेता। रुको 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 रुको, आराम से, रिलैक्स, हट। वली साहब, मेरा इससे बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान ने कागजात के लिए अगवा किया मुझे। क्या आप इस अगवा वाली बात के बारे में जानते हैं? वो वाले कागजात जो नौरान लाई थी, लानत है उन कागजात पर। पता है उसने मुझे क्या कहा? अपनी जूती से मारूंगी और कब्र भी खोद दूंगी। हाँ हाँ। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने गौर किया, गुल, टियो, लेकिन वली साहब को अगवा करने वाली बात नहीं पता, जैसे कि मुझे अंदाजा था इस बात का पहले से ही। हाँ ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, हर चीज को तुम बहुत अच्छी से जानती हो। बिल्कुल जी, शायद मुझे हर बात नहीं मालूम बरी सर। मुझे डांटने के बजाय अगर मेरी बात सुन लेते तो अभी तक ये मसला हल हो चुका होता। ठीक है, अगर खुद पे तुम्हें इतना भरोसा है तो मेरी शर्त अभी भी है। अगर तुम्हें हारने का खौफ है तो पता नहीं। खौफजदा हूं तो? पता नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है, अगर मैं जीत गई तो आप मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएंगे। और अगर मैं जीत गया तो ये बच्चों वाली हरकतें छोड़कर तुम तरीके से मुझसे बात करना शुरू कर दोगी। हाँ तो फिर ठीक है, एक डील करते हैं। हम आज से रकीब हैं। कबूल है। चलो आओ गुल, हम थोड़ी काम की बात कर लेते हैं। गुल, तुम मेरे साथ हो है ना? मुझे ये हल करके जल्द से जल्द, मतलब बरिश सर को अपनी जिंदगी से निकालना है यार। गुल, समझ रही हो ना तुम? ठीक है इसलिए मैं समझ गई, लेकिन क्या तुम ज्यादा ही रद्द अमल नहीं दिखा रही? यानी बरिश साहब ने ना कुछ बुरा किया है और ना कहा है। गुल एक बात बताओ, किसकी तरफ हो तुम? तुम्हारी तरफ हूँ, लेकिन इस वाकये में मुझे तुम्हारी कितनी तरफदारी करनी चाह रही है ये मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे कुछ ओफ, लड़की, हल करें ये काम। हाँ चलो। ये सब क्या था बरिश? मैंने तुम्हें क्या समझाया और ये क्या किया तुमने? ऐसा ही तो क्या करूं? इसलिए अब यकीनी बनाओ कि असली हार जाए। ओके? अरे यार बरिश, तुमने मुझे बहुत मुश्किल काम दिया है। गुल भी वहां है, कैसे करूंगा मैं? ये तो तुम्हारी महारत है, तो मुझे इस काम से बचा लो। ओके? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin?
एस्ली, क्या किया? हल कर लिया काम क्या? हाँ कर लिया मैंने। अरे मेरी प्यारी गुल, प्यारी गुल, बहुत हसीन खूबसूरत हो तुम। चलो आओ मेरी सहेली, हम थोड़ा सा घूम फिर कर आते हैं। बरिश, उनको यकीनन कुछ मिल गया है। देखो ऐसे तो घर से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए वो गुल को भेजेगी घर से बाहर काम के लिए। तुम गुल का पीछा करो और उससे कहना कि अकेली मत फिरे, बहुत खतरा है। जैसे ही उसे कुछ मिलता है तो फौरन मेरे पास लेके आना, ठीक है? ठीक है, समझ गया। चलो आओ। हाँ। एस्ली, मैंने उस औरत से बात कर ली है। 2 घंटे के बाद की मुलाकात तय हुई है। अरे क्या बात है मेरी सहेली, इधर आओ जरा। तुम अभी उधर चली जाओगी, ठीक है ना गुल? हाँ ठीक है, लेकिन मैं उस औरत से क्या बात करूंगी? तुम्हारा भाई एक अच्छा इंसान नहीं है, बहुत बुरे काम किए हैं। मेरी दोस्त को अगवा किया है उसने। तुम मेरे लिए जासूसी करोगी क्या? ये सब कहूंगी मैं उससे। गुल, क्या तुम उस औरत की दुकान पे नहीं जा रही हो जहाँ पे शादी के जोड़े मिलते हैं यार? क्या मेरी बहन और तुम्हारे भाई की शादी नहीं हो रही है? बोलो, उनकी शादी होने वाली है। वहाँ जाकर उनकी शादी का जोड़ा पसंद करो ना यार। जब तुम लोग उसकी दुकान पर जाओगे ना तो टियो भी तुम्हारे पीछे अंदर जाएगा। जब तुम लोग उस औरत से बात कर रहे होगे तो वो सारे कागजात देखेगा। टियो? हाँ, टियो बरिश साहब का आदमी है ना? हाँ, तो वो तुम्हारा आशिक भी है। तुम कोई रास्ता निकालो ना। उफ एस्ली यार, कसम से तुम तो बिल्कुल एक लॉयर की तरह बात कर रही हो यार। देखो लड़की, अब तुम ये टैक्सी वाला काम दोबारा नहीं करना। थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ। अब तुम बरिश साहब के साथ ऐसे ही बैठकर जासूसी करो। सही कह रही हूँ। गुल, वक्त जाया किए बगैर जाओ अपने महबूब के साथ। दुश्मनों की सफ से एक आदमी निकालना होगा हमें। देखो, ये जो एमरा है ना, इसने उस औरत के अकाउंट में कुछ मशकूक पैसे भेजे हैं। वो औरत एक आम सी दुकान चलाती है, लेकिन बहुत ऐशो इशरत की जिंदगी जी रही है। इस बात से हमें कोई रास्ता जरूर मिलेगा। चलो गुल, हाँ हम कर लेंगे। तुम्हारे पार्टनर को पता है कि तुम यहाँ आई हो? तुम यहाँ हो, तुम्हारे बॉस को मालूम है? कौन सा फायदा है हमारा जिसका जिक्र तुमने मुझसे फोन पर किया था? वो ड्राइवर लड़की एस्ली। तुमने उसे अगवा किया और वो तुम्हारे पास से भाग गई। तुम उस लड़की को बरिश की जिंदगी से दूर कर दो। तुम खुद ये काम नहीं कर सकती क्या? कर सकती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि 2 लोग ये काम बेहतर कर सकते हैं। आखिरकार तुम भी तो असली को पसंद करते हो ना? मुझे महज कागजात चाहिए, वो लड़की बोनस में। अगर मैं तुम्हें वो कागजात दे दूं तो मुझे क्या मिलेगा? फिर तुम्हें एस्ली से छुटकारा मिल जाएगा। जब तुम उसे अगवा करने में नाकाम रहे तो किस बात की गारंटी दे रहे हो? वो काम सिर्फ कागजात के लिए था। एक औरत के दिल में दाखिल होने के लिए बहुत से रास्ते बाकी हैं, या फिर वकील से डील पूरी करने के लिए। सुनकर अच्छी लगी तुम्हारी बातें। यार आपा अपनी इन सब चीजों की वजह से अपनी शॉपिंग को नजरअंदाज किया है। चले जाके जोड़ा खरीदें जल्दी से। हाँ एस्ली, देखो हम अपने कैफे और मोहल्ले के मसले से निपट रहे हैं और तुम शादी की बात कर रही हो। अपनी आपा को तंग मत करो, ये सही वक्त नहीं है। अम्मी क्या हो गया है आपको? लड़की मिल आई है उनसे, वो औरत डिस्काउंट देगी है ना? अम्मी जान, देखिए हम लोग निपट रहे हैं ना दावे से। कम से कम इनको तो जीने दें अपनी जिंदगी। हर तरफ फाइलें और कागजात हैं। आफरीन है, आफरीन है। शाबाश मेरी खूबसूरत वकील बेटी, शाबाश मेरी बेटी। तुम काम करो, बाकी लोग घूम फिर ले। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो चली। साली साहिबा। भार्गव। साली साहिबा, मुझे इस काम में क्यों शामिल कर रही हो आखिर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बहन के साथ जाकर ये देख लेगी ना जोड़ा। आह पार्बो यार, आह पार्बो। दामाद हो यार तुम, दामाद। जाकर देखो ना बस जल्दी से। गुल और टियो भी आ रहे हैं आप लोगों को लेने के लिए, उनके साथ चले जाएं। अरे सब में उसका क्या काम है? शादी तो हमारी हो रही है ना। भार्गव ये क्या कर रहे हो तुम? जो तुम टियो के साथ करते हो ना, फिर वो भाई तुम्हारे साथ करते हैं और हर चीज में फिर हम फंस जाते हैं। अच्छा लड़का है वो, छोड़ दो उसे। लेकिन मेरी जान वो असली जान, तुम अब अपना काम करो।
कुछ भी चाहिए हो तो बता देना हमें। चलो अब हम चलते हैं, तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, अपना ख्याल रखना। यार तुम मेरे सामने टियो का नाम ले रही हो। ठीक है अब बस कर दो। अच्छा, बस ठीक कर है। दो। वैसे भी इतना बड़ा मसला नहीं है, शादी का बस जोड़ा ही करो, तो है। चलो और क्या? बस करो। हाँ। मैंने गलत तो नहीं सुना कि तुमने मेरे वाकई सबसे अच्छे आदमी को अपनी बहन के लिए जोड़ा देखने के लिए भेज दिया है? एक जवान लड़की के लिए उसका शादी का जोड़ा लेने जाना सबसे जरूरी बात होती है। ये बात किसी ने बताई नहीं आपको, लेकिन मैं आपके मंसूबे के लिए पुरतजस्सुस हूँ। बहुत खुशी होगी तुम्हें पता लगने पर। ठीक है, मैं तैयार हूँ खुश होने के लिए। काम खत्म होने के बाद। खैर जो भी है, आपको कुछ मिलता तो है नहीं, बस लंबी किए जाते हैं। मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता अपना रवैया नरम कर लो एस्ली, ताकि जैसे ही तुम हारो तो अचानक से यू टर्न लेने में मुश्किल ना हो तुम्हें। और हम दोनों जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ तो तुम्हें इतना यकीन है कि तुम्हें वहां से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वली क्या वाली, क्या हो रहा है ये? हाँ मैं भी करूंगी, आप क्या करेंगे? यहाँ मर्दों के बीच बात हो रही है ना। ठीक है, गवाह से तफ्तीश करने का हक मेरे पास तुम है। वकील नहीं हो इसलिए तफ्तीश करनी है तो पहले वकील बनो। ओके हाँ तो वली साहब क्या हो रहा है ये? हाँ मैं भी सुनूंगी, मैं भी सवाल पूछूंगी, मैं भी सुनूंगी। तो पहले बात कर लेते, 2 घंटे से वही तो लेटा हुआ था। खोलो दरवाजा, मैंने बोला खोलो दरवाजा। क्या समझते हैं आप अपने आप को? खोलो दरवाजा इसको। क्या तुम उसे वॉशरूम ले जा सकती हो? हाँ नहीं तो अच्छा ठीक है, आप लोग आपस में मिलके ये काम कर ले। मैं यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ आप लोगों का। थैंक यू, इंतजार कर रही है। लास्ट में उसके मुंह से बातें निकलवाएगा ये। देखो जरा, मैं भी औरतों के साथ बात करूंगी फिर। मैं तुम्हें कागजात दे दूंगी, लेकिन मुझे गारंटी चाहिए कि बरिश को कुछ नहीं होगा। मेरा मसला वो इंसान नहीं है, मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। किस चीज से बचाने की कोशिश कर रहे हो? वली साहब को यहाँ तक मैंने पहुंचाया है। मुझसे पहले महज वो एक ठेकेदार था, इतना ताकतवर वो मेरी वजह से है। अब मैं उसके लिए नहीं अपने लिए काम करना चाहता हूँ। यानी उन कागजात के जरिए तुम अपने बॉस को धमकाओगे? तुम ऐसे कह रही हो कि बुरा लग रहा है सुनने में। यानी ये कहना चाहिए कि तुम बॉस की सीट पर बैठोगे। किस्मत। एमरा, वैसे हमारी मुलाकात पहले क्यों नहीं हुई? नसीब। वो कहावत है ना, देर है दुरुस्त है। सही कहा तुमने। सबको पता है ना कि क्या करना है। हाय अल्लाह, समझ गई टियो। अब एक दफा और कहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। अब क्या करेंगे हम? हाय गुल, ये देखो कितना खूबसूरत ड्रेस है। तौबा, 14,000 लीरा का है। ये लोग पागल हो गए हैं। ये सिर्फ एक रात के लिए ही तो पहनना है। लड़की, जिंदगी में एक ही दफा ये जोड़ा पहना जाता है, समझी? इतनी भी बड़ी बात नहीं है ये। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा ड्रेस ला कर दूंगा। मेरी जान, अभी हम सिर्फ ड्रेस देखेंगे, ठीक है? बस थोड़ी सी एक्टिंग करनी होगी हमें, समझ रही हो ना? और हाँ, तुम दोनों मिलकर बस उस औरत का ध्यान बटाओ, ठीक है? सुनो तुम, क्या मेरी पसंद का जोड़ा दिलाओगे मुझे? क्यों नहीं मेरी जान, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। शानदार जोड़ा लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। आओ गुल। चलो चलते हैं। इधर आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से। पता है, मैं तो हमेशा से अदाकार बनना चाहती थी। ये काम मेरे लिए नहीं है, मतलब जासूसी के काम, समझ रही हो? कितना अच्छा होता ना अगर मैं अदाकार बन जाती तो। हाय,
मुझे ना बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। इस तरह के खुफिया काम मेरे लिए नहीं है। हम जाकर उस औरत की चीजों को आगे पीछे करेंगे। मुझे डर लग रहा है। वैसे क्या तुम इसी तरह लोगों के साथ? आराम से, आराम से। अच्छा, मैं बस ये कह रहा था कि तुम क्या इसी तरह लोगों की चीजों को उलट पलट करते रहते हो? हाँ, क्या कह रहे हो बारबरोस? मेरा काम है ये। आराम से। हाँ, मैं तो बस ये सोच रहा था कि लोग अपनी रूह के मुताबिक अपने पेशे को क्यों नहीं चुनते। मुझे तुम्हारी रूह पर शदीद गुस्सा आता है, समझ रहे हो ना? बारबरोस देखो, जासूसी करना मेरा प्रोफेशन है, समझ गए? मेरी जॉब है ये, मेरा काम है, काम। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें झूठ बोलने की आदत है? हाँ यार देखो, पहले अपने बॉस का ड्राइवर था मैं, उसके बाद जासूस बन गया, समझ गए? तो मतलब साफ है वो तुम्हारे बारे में सब जानती है, तो मुझसे भी ज्यादा बातें सुनाती होगी। वो बिला वजह कुछ नहीं करेगी। यकीनन कुछ तो देखा होगा उसने। खुश आमदेद। ये रही दुल्हने। उसने मुझे कहा कि जूती मारेगी मुझे। ठीक है वली साहब, ठीक है। उसने ये भी कहा कि कब्र खोद देगी, ठीक है। तो क्या हम मुद्दे की बात कर लें? तुम्हारे साथ क्या मुद्दे की बात करूंगा मैं? मुझे यहां भी ले आए। जो कुछ मेरे साथ बुरा हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरे दस्तावेजात ले लिए, कदीर का ले लिया, मेरी बीवी का ब्रेन वॉश करके मेरी मोहब्बत खत्म कर दी। अब क्या मुद्दे की बात? ये सब कुछ तुमने खुद ही तो अपने साथ किया है। मैं तुम्हें इन कागजात के जरिए बहुत अरसे के लिए हवालात में भेज सकता हूं। ओह, यही कसर रह गई थी, वो भी पूरी कर लो। लेकिन तुम्हारे लिए एक पेशकश है। तुम हमारे वाहिद दुश्मन नहीं हो। ऐसे ही चलोगे तो दुश्मनों की कमी नहीं होगी। उफ़ो वली साहब, मैं संजीदा बात कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। देखो, एमरा सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा भी दुश्मन है। नूरान का नाम उसी ने बताया था। हाँ, फसाद फिर से शुरू हो गया। मुझे अपने ही आदमी के खिलाफ करोगे तुम लोग? ऐसे ही है ना? तुम्हारी आदमी ने तुम्हारी पीठ पीछे वार किया। देखो, मेरी बीवी को मेरा दुश्मन बना दिया है। अब तुम एमरा को भी मेरे मुखालिफ करोगे, मैं जानता हूं। एस्ली को अगवा करने का तुमने नहीं कहा तो अगवा क्यों किया उसने फिर? वो क्यों डॉक्यूमेंट्स के पीछे पड़ा? मुझे बचाने के लिए, और किस लिए? तो तुम्हें यकीन है तुम्हारे लिए वो खुद को मुसीबत में डाल रहा है? हाँ? अरे तुम जाओ यहां से, मेरा दिमाग खराब मत करो तुम। नूरान, नूरा का क्या काम है यहां पर? दरअसल वो हम औरतों को आपस में बात करनी है। हाँ, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो मेरे साथ कर रहे हो उसके बाद दरवाजा ऐसे ही तुम्हारे मुंह पर बंद होगा। तुम चलो बैठो, एमरा की बात हो रही थी ना यहाँ पे। ठीक है। अरे नौरान साहिबा, आप कहाँ जा रही हैं? वली यहाँ पे है एस्ली। तुमने फोन पर कुछ नहीं बताया था मुझे पता होता तो मैं यहाँ आती। इसीलिए नहीं बताया मैंने। बस एक बार मेरी बात सुनने, आप समझ जाएंगी मुझे। एमरा ने मुझे अगवा किया था। क्या? वली वाले एमरा ने? जी हाँ। देखिए प्लीज, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लें, एक दफा। अल्लाह अल्लाह। जरा टर्न हो, अब जरा इस तरफ, पूरा घूमो। हाँ ऐसे। तुम बहुत खूबसूरत हो। हाय, शुक्रिया बहुत। शादी पर शहजादी जैसी लगोगी, लेकिन थोड़ी सी पतली हो। जरा कपड़ों में आगे पीछे से फिलिंग करनी होगी। ये क्या कह रही है? भाई ये तो इसका काम है, काम। खुदा के वास्ते कुछ देख लिए पुरसुकून। होती देखो ड्रामा कैसे कर बातें कर रही है ये। ठीक है ना? हम ऐसा जोड़ा तैयार करते हैं, शानदार लगोगी। हाँ, ये वाला जो व्हाइट वाला है ना, ये अच्छा रहेगा। अरे कसम से
आरजू डियर, देख रही हो ना तुम, अपने काम में महारत रखना एक अलग ही चीज है। कैसे ये चुटकी में ढूंढ लिया है ना, देख रही हो ना, बहुत हाँ, देख रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना, और देखो, इधर आए, बैठ कर देखते हैं। हमने सोचा है कि इसी तरह का एक ड्रेस सिलवा लें। देखो आरजू, मैं सही कह रही हूँ ना? देखो कैसे होगा ये, कुछ करें इसमें हमारे लिए। हमें थोड़ा आप शुरू से बताएं, कैसे शुरू होगा, कैसे खत्म होगा। ठीक है, मैं अंदर देखता हूँ, तुम यहाँ नजर रखना, ठीक है? तुम अंदर जाकर देखो, मैं यहाँ नजर रखूंगा। भाईजान, आकर जरा इस लिबास को तो देखें, कितना अच्छा है, वाकई में कितना हसीन है। देखें, आए। हाँ हाँ, दिखाओ कैसा है, दिखाओ दिखाओ। अरे ये कहां से खूबसूरत लग रहा है तुम लोगों को। देखो आरजू, मैं पहले ही बता रहा हूं तुम्हें, मुझे इस तरह का लिबास बिल्कुल भी नहीं पसंद। बारबो, क्या खराबी है इसमें? क्यों नहीं पहन सकती मैं ये? लाओ दिखाओ जरा मुझे। अल्लाह अल्लाह, हाँ देखो ये अच्छा है, ये ले लो। ये क्या दिखा रहे हो? तुम क्या चाहते हो मैं बोरी पहन लूं? अरे तो तुम्हें और किस तरह का ड्रेस चाहिए? इतना खूबसूरत तो है, और क्या चाहिए तुम लोगों को? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है, तुम पे तो बहुत अच्छा लगेगा। यार, वाकई में अब तो मुझे यकीन आ गया, जो पहले इंसान आए थे आप उनमें से हो। आरजू डियर, तुमने इनसे कैसे प्यार कर लिया? क्या देखा, मुझे समझ नहीं आ रही। कैसे कबूल कर रही हो तुम इन्हें? क्या हो गया तुम्हें? अपने काम से काम रखो तुम। ये कहां से किसी बोरी की तरह लग रहा है, आप बताइए जरा मुझे। नहीं नहीं, बताइए ना मुझे। लड़की, तुम्हें क्या हो गया? 200 वॉट के बल्ब की तरह लगोगी तुम इसमें। इस ड्रेस में क्या मसला है जो मैंने चुना है तुम्हारे लिए? सब कुछ शादी तक ही है, ऐसा ही है ना? बात पक्की होने से पहले ये लड़का चाहता था हमारी शादी महलों में हो। मुझे मेरी मर्जी का जोड़ा भी दिलाने वाला था। आरजू मेरी जान, तुम बस पहन लेना, क्या हो जाएगा? सही कह रही हूँ ना मैं? गुल साहिबा, तुम मेरी नन बनने की कोशिश कर रही हो? हाँ, हमारी दुल्हन बेटी, तुम थोड़ी सी अपनी अकल को इस्तेमाल कर लो ना, और हाँ कर दो तो क्या हो जाएगा? हम घर जाकर आपस में हल कर लेंगे ना मामला। ओ, शाबाश गुल साहिबा, तुम तो बहुत कुछ सीख गई हो। अपने भाई के पीठ पीछे काम करना भी आ गया तुम्हें, बहुत खूब। ठीक है, आप लोग बाहर जाकर करें अपनी लड़ाई, ठीक है? चलें चलें चलें, अपना जोड़ा कहीं और से ले लेना। मैं ऐसी लड़ाइयों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये वैसे भी आपके लिए महंगी जगह है। चलें चलें, निकलें। क्या मतलब है तुम्हारे इस बात का? कौन अपने कस्टमर्स को इस तरह निकालता है? नेमत होता है कस्टमर दुकानदार के लिए। बिल्कुल खाला, आपको जरा भी अंदाजा नहीं है इस बात का कि हमारे पास कितने पैसे हैं। क्या कहा तुमने? खाला, बदतमीज, निकलो यहाँ से। हम चले जाएंगे मैडम, हम चले जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे हम? हमें शौक नहीं है आपके जोड़ों का। मेरे कानों पे ऐसे चीखो मत, मैं भी पुलिस को बुलाती हूँ। चलो निकलो यहाँ से। मिराल साहिबा, बात सुने, मत जाए प्लीज, हमारी मदद करें। आप इस काम को अच्छे तरीके से जानती हैं। अभी आपने जिस तरह मुझसे बातें की, डिजाइन दिखाए हमें, मुझे बहुत पसंद आए वो, और हमारे पास पैसे हैं। प्लीज मुझे और डिजाइन दिखाए ना, प्लीज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लड़ाई नहीं करो। ये एक अच्छा स्टोर है। समझ गई। आओ उधर। वैसे मैंने अपना इरादा बदल लिया है। आओ मेरी जान, किसी और जगह चलकर देखते हैं हम। चलो चलते हैं, आ जाओ मेरी जान। जैसा आप कहें मेरी जान, फिर मिलते हैं खाला। ओके, बाय बाय। आ जाओ। हाय, मैं तंग आ गई हूँ इन दुल्हनों के पागलपन से। वली साहब, अब तुम्हारे पास एमरा के खिलाफ कुछ तो चीजें होंगी। जाओ यहाँ से,
एक तो मेरी शिकायत कर दी प्रोसिक्यूटर से और अब मदद मांग रहे हो। तुम वैसे भी प्रोसिक्यूटर से नहीं बच सकते हो, लेकिन अगर एमरा वाले मामले में हेल्प करोगे तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। वो धोखेबाज अंदर क्या कर रही है, हैं? वो भी तुम्हारी तरह उसका ब्रेन वॉश कर रही है अंदर, पता है मुझे। वाह 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 वाह। मैंने जो कहना था कह दिया, अब यहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। ठीक है, कम से कम आप उनसे बात करके उनको राजी करने की कोशिश तो करें। देखिए, एमरा एक बहुत बुरा इंसान है और वो आपके शौहर को भी नुकसान पहुंचा रहा है। मैंने जब से उसको जूती मारी तब से वो मेरा शौहर नहीं है, समझ रही हो तुम? उसने एक तामीराती अमल को मुझ पर तरजीह दी, समझ रही हो तुम? तुम्हें मार दूंगी, तुम्हारी कब्र खोद दूंगी। 20 साल से जो मेरी बीवी है उसने ऐसा कहा मुझे। हमें बात करनी होगी आगाथा। हाँ ठीक है। कहाँ और किस वक्त? हॉबी रूम में, अभी इस वक्त। मैं 5 मिनट में आती हूँ नूरान साहिबा। मैं आता हूँ थोड़ी देर में वली साहब। हाँ नौराना, वहां से यहां तक नहीं आ सकी तुम। हम एक घर में मौजूद है, लेकिन तुम्हारी आना इतनी बड़ी है। हाँ, चलो बताओ मुझे आगाथा। पहले आप कहिए। तो क्या कुछ नहीं मिला तुम्हें? मिला तो, लेकिन सिर्फ जूती और कब्र। वली साहब के अलावा कोई और बात नहीं करी। वो उकता गई हूँ बिल्कुल। वली भी नूरान ही का कह रहा है। बड़े साहब, हमें इनकी सुलह करवानी होगी, वरना ये हमारे किसी काम के नहीं है, उल्टा हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। अगर हम ये काम एक साथ करना शुरू कर देंगे तो स्कोर किसके खाने में लिखा जाएगा? तजवीज मेरी थी तो स्कोर मुझे मिलेगा। तुमने जो भी कहा पहले वो सोचो और फिर मुझसे बात करनी शुरू करो। ठीक है, वली को इस्तेमाल करने की तजवीज आपकी थी, सही है। अगर हमने वली को इस्तेमाल कर लिया तो हम दोनों के खाने में एक एक पॉइंट्स लिखे जाएंगे। शाबाश ज़हीन लड़की, लो पकड़ो इसे। अब हम क्या करेंगे वैसे? सोचते हैं। उन्हें कमरे में बंद कर देते हैं, दोनों मिलकर लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, फिर सुलह कर लेंगे। हाँ, हमारी तरह। बिल्कुल। मिल गया। इनको कोई हदफ देते हैं, किसी एक मकसद के लिए लड़े आपस में। ऐसे ही हमारी तरह। देखिए, आप बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं, आपको सोचना चाहिए कुछ बड़े साहब। सादा सी बात सोचो एस्ली, पॉजिटिव सोचो, कुछ अच्छे के लिए सोचो, लड़ो मत। मसलन एक रोमांटिक डिनर। बात तो सही है। हाँ, हम खाना नहीं बना सकते बड़े साहब। बनवा लेंगे गाथा, आ जाओ। ये बताएं, आपके खुफिया कमरों में कुछ है क्या? ये सब कुछ बजा लेते हैं हम डन 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 करके? हाँ, चलो एस्ली चलो। वाह, कितने घंटे हो गए हैं। हाँ तो ठीक है, फिर मैं आजाद कागजातों का इंतजार करूंगा। कागजात का काम आसान है, अभी जाके बारिश से ले लूंगी मैं। तुम ये बताओ, असली का काम कैसे करोगे? वो भी आसान है, यकीन करो।